नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल में अब मैं आपको बताने जा रही हूं, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले साल इतिहास रचा गया था। वो इतिहास इस वजह से रचा गया था क्योंकि निफा की तरफ से, नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट की तरफ से ये टारगेट फिक्स किया गया था कि हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, जिसमें 90,000 यूनिट का उन्होंने संकल्प लिया था। लेकिन 1 लाख यूनिट से भी ज़्यादा ब्लड एकत्रित होता है क्योंकि आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा रहता है। और जैसे ही नाम करनाल का आ जाता है तो करनाल तो अपने आप में मशहूर है इतिहास रचने में। और आप देख सकते हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो निफा को मिला हुआ है। और आपको मालूम है कि 23 मार्च शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव के नाम समर्पित है। उन्हीं की याद में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसी को लेकर जो निफा है वो इस आने वाली 23 मार्च को भी एक कार्यक्रम रखने जा रहा है जिसका नाम राष्ट्रीय युवा सम्मेलन है। उसके साथ साथ एक बड़ी जानकारी है कि इस राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय खुद बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। हमारे साथ निफा के चेयरपर्सन हैं जो कि 21 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनसे इस बारे में भी जानकारी ज़रूर लेंगे कि आने वाले कितने समय तक वो अब और सेवाएं हमें दे पाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है जब उनसे बातचीत हुई कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी एक तरीके से आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि शहीदी दिवस को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं करनाल के अंदर? शहीद आजम भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव जंगे आज़ादी के ऐसे महानायक हैं जिनका नाम आते ही हमारी रगों का खून जो है वो तेज़ गति से दौड़ने लगता है। उनकी महान कुर्बानी को याद करके हमें लगता है कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए कितने हज़ारों हजार लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो ऐसे महान शहीदों को की याद में निफा पिछले कई वर्षों से, जब से, क्योंकि 21 साल पहले जब निफा बनाई गई थी तब से लेकर आज तक निफा ने अनेकों प्रोग्राम इन शहीदों की याद में किए हैं। रैलियां निकाली हैं, ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं और बहुत से कार्यक्रम शहीदों की याद में जो है लाइट एंड साउंड ड्रामे बनाए गए जिसे पूरे देश में मंचित किया गया। इस बार 23 मार्च को एक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन गोल्डन मूवमेंट में करनाल में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश के 24 राज्यों से हमारे प्रतिनिधि भाग लेंगे। पूरे हरियाणा से युवा भाग लेंगे, करनाल से युवा भाग लेंगे, जहां ये राष्ट्रीय युवा सम्मेलन शहीदों को समर्पित होगा। शहीदों के जीवन पर जो है चर्चा होगी, रोशनी डाली जाएगी। वहीं साथ ही एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो भी लगाया जा रहा है। 12 तारीख से हमारे कैंप चल रहे हैं और करनाल में 910 यूनिट जो है वो रक्त इकट्ठा करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि शहीदों का ये 91वां शहादत दिवस है। तो 91वें शहादत दिवस के संदर्भ में 910 यूनिट के साथ जो है इन महान शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ये जो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन होने जा रहा है, वृद्ध जो बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है और साथ में शहीदों की याद में एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगने जा रही है, इन सभी कार्यक्रमों के लिए मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी स्वयं पहुंच रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और बहुत सी सम्मानित हस्तियां, करनाल के सांसद हैं संजय भाटिया जी, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। करनाल के जो पुलिस अधीक्षक हैं श्री गंगाराम पुनिया जी, करनाल के जो उपायुक्त हैं श्री अनीश यादव जी, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। और बहुत सी सम्मानित हस्तियां इस कार्यक्रम के अंदर जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत कर रही हैं। आदरणीय श्री एसपी चौहान जी विशिष्ट अतिथि रहेंगे। श्री नीरज गुप्ता जी हैं, दिल्ली से, व्यवसायी हैं, समाज सेवी हैं, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। और बहुत सी हमारी हस्तियाँ, हमारे पैट्रन, हमारे लाइफ मेंबर, करनाल के समाज जो है वो इसमें जुड़ेगा। जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी बात हो रही थी भाई साहब विनीत खेड़ा जी से, तो लास्ट ईयर ये उन्होंने रखा हुआ है कि हम लोग जो कम से कम शहीदों का जो कैंप है सभी मिल के लगाएं। तो जैसे पिछली बार सभी संस्थाओं ने मिल के लगाया था, तो इस बार भी जो कैंप लगने जा रहा है वो सभी सामाजिक संस्थाएं जो है वो साथ मिल के, निफा केवल जो है एक उसका संयोजन कर रहा है, लेकिन करनाल की जो प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं वो मिल के इस रक्तदान शिविर को लगाने जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा कार्यक्रम शहीदों की याद में होने जा रहा है, जिसमें पूरे करनाल को भाग लेना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से हमने जब अपील की है, युवा बड़ी संख्या में पहुंचा है। तो मैं निफा को ज़रूरत नहीं है अपील करने की? नहीं, अपील करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बिना, जब तक आप निमंत्रण नहीं दोगे, जब तक युवाओं तक प्रॉपर मैसेज नहीं दोगे, युवा नहीं पहुंचते हैं, उनको पता लगना चाहिए। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के नाम पर रक्तदान करने के लिए तो हर युवा तैयार रहता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो है अपना रक्त बहाया, अपना जो है प्राण न्यौछावर किए, हमारी आज़ादी के लिए जो है हंसते हंसते उन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो उनकी याद में तो हर व्यक्ति रक्तदान करना चाहेगा। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से
करनाल आसपास के सभी जो नज़दीक के ज़िले हैं उनके युवाओं से भी ये आग्रह है कि आप सभी लोग 23 तारीख को सुबह 9:30 बजे पूरे रक्तदान शिविर शुरू हो जाएगा, जो लगभग 2 बजे तक चलेगा। तो सभी लोग पहुँचें, रक्तदान करें और शहीदों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सर, निफा चेयरमैनशिप को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, वो फैसला क्या है वो भी मैं चाहूँगी आप। अब वो फैसला इसलिए लेने जा रहा हूँ क्योंकि बड़े लंबे समय से मेरे मन में था, मेरा एक भी साथी नहीं चाहता कि मैं चेयरमैन पद छोड़ूं, रादर सभी का मेरे ऊपर प्रेशर है कि ये डिसीजन आप मत लीजिए। लेकिन मेरे मन के अंदर, अंतर मन के अंदर ये बात चल रही थी कि देखो, पहले निफा केवल करनाल तक सीमित थी या हरियाणा तक थी, आज 28 जिलों में निफा की ब्रांचें खुल चुकी हैं। तो जो बाकी स्टेटों में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे युवा अच्छा काम कर रहे हैं, एक तो उनको मौका मिलना चाहिए आगे आने का। अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तो ये मैसेज जाएगा कि चेयरमैन ही तो सारी उम्र के लिए प्रतिपाल पन्नू का ठप्पा हो गया या करनाल का ठप्पा हो गया। हम उस ठप्पे को नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं जो भी युवा अच्छे काम कर रहे हैं। दूसरी बात एक और भी है, हम देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 50 साल की उम्र में पहुँच गए, अब ऐसा ऐसा हम लोग आगे जाएंगे, पता नहीं ज़िंदगी का कब क्या भरोसा है। हम ये नहीं चाहते कि निफा जो है हमारे कंधों पर टिकी रहे और हमारे जाने के बाद निफा बंद हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो सेकंड पीढ़ी है हमारी, जो नई जनरेशन है, वो जिम्मेदारी संभालने के काबिल हों। हमारे रहते संभालेगी तो उनकी कमियों को हम लोग ठीक कर देंगे और उनको इतना मजबूत कर देंगे, इतना परिपक्व कर देंगे कि हम रहें ना रहें, संस्था चलती रहेगी। मेरा ये मानना है कि ये निफा संस्था हमने अपने लिए नहीं बनाई, ये समाज की धरोहर है, ये राष्ट्र की धरोहर है, ये राष्ट्र के युवाओं को एकजुट करने का एक प्लेटफॉर्म है, राष्ट्र के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्यों में, सोशल वेलफेयर के काम करने में आगे लाने का एक मंच है। तो ये मंच हमारे बाद भी रहना चाहिए, हम रहें ना रहें, ये संस्था देश की सेवा करती रहे। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो हमारी सेकंड पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उनको आगे मौका दिया जाए। तो इसी सोच के साथ ये तय किया गया है कि इस बार जो चेयरमैन है वो किसी और प्रदेश से होगा और हर 1 साल या 2 साल बाद जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी बैठक होने जा रही है उसमें जो तय होगा, उतने सालों के बाद किसी और राज्य को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि सभी राज्य के साथी बारी बारी से इस पद को सुशोभित करें और अपनी विज़न, अपनी सोच को, जब विजन वर्सटाइल होती है, जब मल्टीपल विजन्स आती हैं तो संस्था का विकास होता है। एक जगह ठहरा जो पानी है उसमें भी काई जम जाती है, और लोगों का विजन भी सामने आए और संस्था फ्लोरिश करे, इस सोच के साथ ये निर्णय लिया गया है। इसलिए मैंने कहा था कि बीइंग ए चेयरमैन ये मेरी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कोई बात नहीं सर, हमारे साथ परवेश गाबा जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, करनाल के कार्यक्रम के बारे में तो सर ने बता दिया, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन है, बाकी अन्य जिलों में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं 23 मार्च को? ये अगर 2 दिन की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है उसमें ये आगे का वो तैयार किया जाएगा, सारा फॉर्मेट तैयार किया जाएगा। पूरे साल हमने किन किन उसमें क्या क्या करना है, किसके स्टेटमेंट कौन कौन से कार्यक्रम है, वो उसमें ही अगली कार्यकारिणी में तैयार हो जाएगा। सर, युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को तो ऑलरेडी निफा 21 सालों से मैसेज तो देते ही आ रहे हैं, और जिस तरीके से है भी 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मतलब किया है, और ये सब युवाओं ने ही मिलके किया है। और जिस tariके से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है ब्लड डोनेशन का 1 लाख से ऊपर, तो ये अगर अच्छा संदेश था, युवा ही ब्लड डोनेट करते हैं, तो एक अच्छा मैसेज है। तो ऑलरेडी अच्छे काम की तरफ हम जा ही रहे हैं और लोग मान भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो मेरा तो यही है, जैसे इन्होंने बोला है, अभी कह रहे हैं अभी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, आगे कंटिन्यूस ही रखेंगे एज ए चेयरमैन। लेकिन निफा का तो वो तो जिसको इतना बड़ा किया तो वो तो हो ही नहीं सकता ना, छोड़ के जाने वाला तो हो ही नहीं सकता। पौधे से लेकर एक पेड़ जितना बड़ा किया। बिल्कुल। ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये तो इनका मतलब कि बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए भी। जिस तरीके से इन्होंने ये काम किया, जो मैसेज समाज को दिया, जिस तरीके से यूथ को आगे लेके आए, तो ये वाकई में मतलब कि लफ्ज़ों में तो हम बयान नहीं कर सकते, है ना। इनके काम ही बोलते हैं, मतलब कि अगर ये काम बोलते हैं और कामों से ही इंसानों की पहचान होती है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगी कि 23 मार्च शहीदी दिवस है और ऐसे शहीदों को एक तरीके से आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बनकर। तो तमाम युवाओं तक, तमाम लोगों तक इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।